हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये है मेरा बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लांट। हार्ट लीफ फिलोडेंड्रम है ये, और बहुत ही प्यारा है ये। और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छे से हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, और जो लास्ट इसका लीफ है बहुत ही प्यारी वेरिगेशन है उसमें, और बहुत ही खूबसूरत है। तो एक ही प्लांट में, एक ही पॉट में दो तरह के ये पौधे लगे हैं। एक देखिए बिल्कुल वेरीगेटेड नहीं है, बिल्कुल कोई वेरीगेशन नहीं है, बिल्कुल एकदम से ग्रीन है। और एक में बहुत प्यारी डिफरेंट तरह की वेरीगेशन है। तो बहुत अच्छे से ये इंटेक्ट जो ब्राइट लाइट होती है उसमें ग्रो करता है। और ये जितना भी आप प्लांट देख रहे हैं जो ट्रेल कर रहा है ऊपर की तरफ, ये मैंने सारा ये बिल्कुल विंडो के बिल्कुल करीब लगा हुआ है। सुबह में हल्के हल्की इस पर ब्राइट लाइट आती है और उसमें ये ग्रो कर रहा है। पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि जब इसका पोट जो है, इसकी अपर लेयर ये मट्टी की जो सूख जाती है, उसके बाद चेक करके तो मैं इसे पानी डालती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है आजकल जैसे जैसे मैंने इसको 1 से 2 बार ज़्यादा पानी दे दिए, मुझे लगा है या तो इस वजह से इसमें ये थोड़े थोड़े से निशान से स्पॉट से आप देख रहे हैं ब्राउन कलर के पड़ रहे हैं, या फिर ये बिल्कुल सुबह में जो लाइट आती है बाहर से, तो थोड़ी सी मैंने विंडो खोली होती है, क्योंकि अगर मैं विंडो ओपन कर दूं तो उसके बाद तो गर्म हवा भी आती है ना, जो कि इससे बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से ये ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने अपनी विंडो के ऊपर जो पेपर लगाया हुआ था उसको ही थोड़ा सा मैंने उतार दिया हुआ, ताकि सुबह में थोड़ी सी इस पे ब्राइट लाइट इन पे मेरे प्लांट्स पे पड़ती रहे। और आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी लाइट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छा और बड़ा साइज हो जाता है इन इसके लीव्स का। तो जो कि अभी आप देख सकते हैं, और कोई इसकी खास वो केयर नहीं है, बस सिर्फ मैंने एक हैंगिंग पॉट में लटकाया हुआ है और अच्छे से उधर वो ग्रो कर रहा है। फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं बायो एंजाइम वगैरह अपने प्लांट्स को डालती हूँ तो मैं इसको भी डाल देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और जो मिट्टी है उसकी वो बिल्कुल वेल ड्रेन और लाइट वेट, बल्कि सोयल लेस मटेरियल मैं इस पे यूज़ कर रही हूँ, ताकि क्योंकि ये मेरे रूम में है और जल्दी से पानी इसका ड्राई हो जाए, और उसके बाद इसको ओवर वाटरिंग ना हो उसकी वजह से। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ऊपर किसी चीज़ पे खड़े होके, इसकी वो लास्ट लीफ जो आया है उसकी वेरिएशन बहुत प्यारी है, मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। तो जो इसके बाकी के लीव्स है, एक इसमें से तीन, एक ही पोट में से दो तीन तरह की जो है मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेम्स निकल रही हैं। एक तो ये है जो कि निकल रही है, और ये बिल्कुल सारी ग्रीन है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है कोई किसी लीफ में। और दूसरा जो है एक ये स्टेम आ रही है ये वाली, जिसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। और तीसरी जो है उसमें पूरी, ये आप स्टेम देख सकते हैं डबल कलर की, इसमें पूरी वेरिएशन है। तो इसकी स्टेम से भी हमें पता चल जाता है कि हमारा प्लांट का जो नेक्स्ट लीव है, जो लीफ है वो वेरीगेटेड होगा या प्लेन होगा। क्योंकि अगर तो स्टेम में आपको इस तरह की लाइंस नजर आती हैं, इस तरह की, तो समझ लें कि जो नेक्स्ट उसका जो लीफ निकलना है वो भी वेरीगेटेड निकलेगा। और अगर आपको नजर आता है कि स्टेम में बिल्कुल ये ग्रीन है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला, तो उसका मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट लीफ निकलना है वो भी ग्रीन ही निकलना है। तो इसी तरह या तो ये शुरू से ही दो तरह की इसमें स्टेम्स लगी होंगी, दो तरह के प्लांट लगे होंगे, जिसकी वजह से एक वेरीगेटेड है और एक ग्रीन है। तो मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, इसमें ये एक चीज़ काफ़ी देर से ये एक मुझे पता नहीं अब ये क्या है, क्योंकि मैं पहले समझी थी कि शायद ये कोई लीफ है, लेकिन जब लीफ निकलता है तो उसकी ये सिचुएशन होती है, ऐसे थोड़े दिन के बाद वो ओपन हो जाता है। लेकिन इसको आए हुए मेरे ख्याल इसको काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन ये इधर से ना ये ओपन हुआ है, ना ये बड़ा हुआ है, ना ये छोटा हुआ है, ऐसे ही ये है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ये शायद कोई सीड पोट है या इस तरह का कोई इसका ये फ्लावर है, तो इसी तरह निकलता होगा। और अगर मैं आप में से किसी को पता हो या किसी के प्लांट में ऐसा ये निकला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ कि ये क्या चीज़ है।
या तो ये सीड पोट है, सीड पोट होता तो भी ये ग्रो करता, फलता, ब्राउन होता, या जैसे पक जाता है कुछ होता, लेकिन कुछ महीनों से ये निकला हुआ है और ऐसे का ऐसे ही है। और ये इसकी नई ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसको मैंने कट करके जो है और भी तरीकों से ग्रो किया हुआ, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको आपको इसकी वेरिएशन दिखा दूँ। ये देखें, जो सबसे ऊपर वाला एक लीफ है उसकी कितना खूबसूरत और कितना प्यारी इसकी वेरिएशन है। तो अभी ये छोटा है, धीरे धीरे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा। ये उसी नीचे वाली स्टेम से आ रहा है जिसमें बड़े बड़े से लीफ है, और इसमें थोड़ी सी है ये वेरिएशन, ये देख लें मैं। और हर पत्ते में अपनी एक अलग वेरिएशन है, हर लीफ में अपनी एक अलग वेरिएशन है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखें, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे की जाती है। इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहले तो आप किसी भी नोड एरिया से, ये इसकी नोड्स होती हैं और इसमें एरियल रूट्स भी होती हैं, जो कि जैसे मनी प्लांट में ये पोथोस में होती हैं, जैसे ये भी होती हैं। आप कहीं से भी इसको किसी ऐसे पॉइंट से काट लें जहाँ पे लीफ हो, या जहाँ पे ये नोड एरिया हो, ये वाला या ऐसा, या किसी भी ऐसी जगह से आप काट सकते हैं जहाँ पे लीफ उगती हैं, वो इसका नोड एरिया होता है। वहाँ से आप इसको लेके तो आप कट करके पहले से पानी में लगा लें और उसके बाद इसको आप मट्टी में लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरह से लगाया हुआ है, मैं आपको चलने दिखाती हूँ। ये इसके पुराने लीफ हैं, आप देख रहे होंगे। नए लीफ के मुकाबले में पुराने काफ़ी भुजे भुजे से लीफ हैं, क्योंकि अब जाहिर है उनकी एज हो जाती है, तो एक वक्त में जाके जो लाइफ सर्कल है वो तो साइकिल है, वो तो जो लाइफ साइकिल है वो तो यही है ना कि जो चीज़ होती है उसको ख़त्म भी होना होता है। तो ये आप नए लीफ देख लें कितने फ्रेश हैं, और जो बहुत पुराने लीफ हैं उनमें वो शाइन नहीं है, क्योंकि अब वो ख़त्म होने वाले हैं। तो इसी तरह इनको अगर हम कट करते रहेंगे और इनसे नए प्लांट्स बनाते रहेंगे, तो एक तो हमें नए प्लांट्स मिलते रहेंगे, दूसरा ये कि हमारा प्लांट हमारे पास काफ़ी अरसे तक, हमेशा के लिए बल्कि चलता रहेगा। तो चलिए अब इसके नए वो देखते हैं कटिंग जो मैंने लगाई हुई है। इसको आप एक तो इसको नोट से लेकर कट कर सकते हैं, दूसरा ये मैंने बिल्कुल इसकी लाइट वेट मट्टी बनाई हुई है। अभी इसमें पानी है क्योंकि मैंने कल परसों इसमें पानी दिया था और इसमें है, तो पानी इसको मैं तब देती हूँ जब ये बिल्कुल सूख जाता है, उसके बाद मैं इसको पानी देती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ये प्लांट मुझे लगता है। तो चलें मैं आपको इसका बेबीज़ दिखाती हूँ जो मैंने कटिंग करके इस मदर प्लांट से और नए प्लांट बनाए हैं। तो चलिए आए, मैं आपको दिखाती हूँ इसके कटिंग्स जो मैंने लगाई हैं। तो दोस्तों ये है इसकी वो कटिंग्स, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। जो मैंने इस बोतल में छोटा सा, ये सिर्फ ये 2 लीव्स थे, ये लगाए थे, और इस बोतल में मैंने छोटी सी बोतल में लगाए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आगे से इसकी न्यू ग्रोथ निकली है। और क्योंकि इसकी स्टेम आप देख सकते हैं ग्रीन है, एक मिनट फोकस करके आपको दिखाती हूँ। स्टेम इसकी ग्रीन है, तो इसलिए इसके आगे से लीव्स भी वेरीगेटेड नहीं निकल रहे, ग्रीन ही निकल रहे हैं। जो नया इसका लीफ निकलता है वो इस तरह एक लाइट कलर में होता है। ये इसका मैंने स्टेम कटिंग की थी, और इस तरह मैंने इसका एक नोड से, ये एक ही नोड इसकी पानी में है, कोट है जिसमें मैंने इसको लगाया था, और सिर्फ एक ही जो नोड एरिया था वो पानी में गया था। लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन इसकी रूटिंग हो गई थी, और अब बहुत ज़बरदस्त रूटिंग हो गई है। तो ये इसके 2 लीफ थे, और आगे से फिर ये सारा ग्रोथ करके तो ये इसका नया सारा पोर्शन निकला है। नीली सारे लीव्स ये आप देख रहे होंगे उसके मुकाबले में कितने छोटे हैं। जो आई है, ये जब नया लीफ निकलता है लाइट ग्रीन कलर में होता है, और उसके बाद ये डार्क हो जाता है, और धीरे धीरे फिर इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मैंने ये कटिंग ली होती ऐसी स्टेम से जिसके अंदर वाइट स्ट्रिप्स होते हैं, वाइट कलर होता, तो शायद आगे, शायद नहीं, फिर यकीनन ये आगे से वेरीगेटेड ही निकलता। लेकिन क्योंकि मैंने ग्रीन वाली कटिंग ली थी तो इसकी वजह से आगे ग्रीन लीफ ही निकली। तो ये मैंने एक और कटिंग लगाई थी, मैं आपको दिखा दूँ। काफ़ी मुझसे दूर लगी हुई है इसलिए मैं दूर से वीडियो बना रही हूँ। तो ये भी दो लीफ थे, शायद 3 हो, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से इसके आगे से कितने 5-6 लीफ निकले हुए, और ये भी वेरीगेटेड नहीं है, क्योंकि ये भी ग्रीन स्टेम ही थी जो मैंने कट की थी। और लेकिन ये कि इसने भी थोड़ा टाइम लगाया था रूटिंग निकालने में, लेकिन ये कि आखिरकार इसकी रूटिंग हो गई थी, और बहुत ज़बरदस्त वास में इसकी रूटिंग है।
तो ये धीरे धीरे लीफ जो उनसे हैं बड़े हो जाएंगे और ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो अगर हमने जिस तरह की भी हम चाहते हैं कि हमारा आगे से स्टेम चले, तो हमें उसी तरह की स्टेम पे देख के तो कटिंग लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं इसको काटना नहीं चाहती थी, जब मेरा ये प्लांट आया था तो मैंने ये 2 कटिंग ही की थी। और ये एक मेरे पास और फिलोडेंड्रम है जो कि छोटा है, और ये जो ये मिनिएचर वाली है। इसके छोटे छोटे से लीव्स होते हैं। ये भी बस ऐसे ही मुझे मिल गई थी कटिंग छोटी सी, तो मैंने ये लगाया था। इसमें भी मैं आपको थोड़ी सा वेरीगेटेड भी मेरे पास है। ये ग्रीन वाला है, तो मैं आपको वेरीगेटेड भी दिखाती हूँ। ये ग्रीन वाला है, छोटा छोटा सा है। ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे से इसके लीफ है, छोटे छोटे से इसके लीफ है। तो मैं अब आपको इसमें वेरीगेटेड भी दिखाती हूँ अपना। ये जो है ये एक और अब मेरे पास है जो कि ये भी छोटे से इसके लीफ हैं जो निकलते हैं। ये मैंने मिट्टी में लगाया हुआ है और मैंने बिल्कुल छोटी सी इसकी कटिंग लगाई थी। तो ये भी वो जो मेरा पहला फिलोडेंड्रम मैंने आपको दिखाया, उसके लीव्स तो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके छोटे छोटे, एक ग्रीन में है मेरे पास और एक मेरे पास ये वेरीगेटेड में है। तो बस इसके लीव्स हद इतने बड़े होते हैं, इससे बड़े नहीं होते। ये इसका सबसे बड़ा लीफ है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा लीफ है, जो उससे छोटा ये है। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी वेरिगेशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मेरे बड़े प्लांट में है। तो इनका ये बहुत इजी टू ग्रो होते हैं, इनका कोई ऐसा मसला नहीं कि इजी ग्रो नहीं होंगे। आप इसकी छोटी सी कोई भी कटिंग लेके वो आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह किया था, छोटी सी कटिंग मुझे कहीं से मिल गई थी, मैंने लेके आई थी और मैंने इसको फिर पानी में लगाने के बाद काफ़ी इसकी रूट्स हो गई थी। उसके बाद मैंने इसे मिट्टी में लगा दिया था। तो माशाल्लाह मिट्टी में भी आगे इसकी काफ़ी ग्रोथ हुई है। ये न्यू ग्रोथ है इसकी। ये देखिए इसका न्यू लीफ कितना खूबसूरत है। ये मेरा कैमरा आज मुझे इतना तंग कर रहा है। ये देखिए हल्की सी वेरिगेशन है इसमें और बाकी सारा नियॉन कलर में आ गया है। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। तो आपको मैं किस तरह दिखाऊं, बहुत छोटा सा है। ये देखें, बस अगर हम इसे ओवर वाटरिंग नहीं करें और ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज भी ना इसको करें, तो ये बड़े अच्छे से अपना आप चलता रहता है। जब आपको लगे कि इसके जो पत्ते हैं विल्ट हुए हुए हैं, तो आप इसको पानी दे दें। पानी में इसको इस तरह देती हूँ कि मैं इसके पोट में पानी डाल देती हूँ और वो नीचे से पानी सक करता है, और उस तरह मैं इसको पानी देती हूँ। और कभी कभी मैं इस पर वाटर स्प्रे कर देती हूँ। तो इस तरह ये चलता रहता है। फर्टिलाइज़र मैं इनको इतना ज़्यादा नहीं देती। और ये देख लें आपके सामने बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसे आप पोट से डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे अंदर से पोट में से नई नई शूट्स निकली हुई हैं, वहाँ से भी आप मिट्टी में से इसको सेपरेट कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये है कि आप इसको कट करें और पानी में लगा लें, और इस तरह ये ग्रो होता रहेगा और आपके लिए एक नया प्लांट बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको वेरीगेटेड प्लांट मिले और आप देखें कि जिस स्टेम पे ज़्यादा वेरीगेशन है वहाँ से आप कटिंग लें और वो कटिंग आप लगाएं, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अच्छी वेरीगेशन मिलेगी। उसका रिज़ल्ट आप एग्जांपल मैंने आपको दिखा ही दिया है कि जो मेरा बड़ा है, मैं आपको दोबारा उसके पास लेके जाती हूँ। ये जो मेरा बड़ा सा प्लांट है, आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसमें डबल स्टेम निकली हुई। अब मुझे नहीं पता कि ये मार्केट में ही इस तरह लगाई, इस तरह 2 स्टेम गई थी अलग अलग, वेरीगेशन वाली और ग्रीन वैरायटी वाली, या फिर खुद से ये हुई है, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही मिला था। तो अभी तक मैंने इसकी कोई वेरीगेटेड स्टेम नहीं काटी, इंशाल्लाह वो भी मैं काटूंगी। ये जो बड़े वाले मेरे हैं फिलोडेंड्रम की, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ग्रो करूंगी। तो इससे आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे प्लांट हो गए हैं। एक तो ये बहुत हाइट पे माशाल्लाह जा रहा है, ऊपर तक चला गया। जब बड़े बड़े लीव्स हो जाएंगे फिर मैं इन्हें आगे से कट करके तो पानी में लगाऊंगी, तो मेरा जो वेरीगेटेड मुझे है एक और प्लांट मिल जाएगा। आपने देखा ये मिनिएचर में है, छोटे में है, वो भी मेरे पास ग्रीन में भी है और वेरीगेटेड में भी है। और इसी तरह ये मेरे पास एक नियॉन कलर है, ये नियॉन कलर सा है, लाइट सा कलर ग्रीन आता है इसमें, यानी ये भी मेरे पास है। ये इतना हेल्दी तो नहीं है, लेकिन ये कि ग्रो ये भी बड़े अच्छे से कर रहा है। आप देख लें, शायद आपको कलर यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइट पीछे से पड़ रही है। तो ये लाइट सा कलर है। ये भी वो जो स्मॉल वाला आपने देखा है उसी तरह का है। जो सबसे बड़ा प्लांट मेरे पास है वो यही है, क्योंकि इसकी स्टेम आपको बताती है कि ये बड़े लीव्स वाला प्लांट है, क्योंकि आगे से फिर अगर छोटी छोटी सी स्टेम हो तो उन पे बड़े बड़े लीव्स तो नहीं उग सकते। आपने मेरे ये फिलोडेंड्रम की वैरायटीज मेरे पास नियॉन में भी है, वेरीगेटेड में भी है, और मेरे पास स्मॉल में भी है और बिग लीव्स में भी है।
तो कैसी लगी मेरी वीडियो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी किया करें और दुआ में हमेशा याद रखा करें। और प्लीज़ अगर किसी को इस चीज़ का पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आंसर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि थोड़ी सी मुझे भी इसकी नॉलेज हो सके। जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई सीड पोट है या फिर ये इसका फ्लावर है और वो इसी तरह ग्रो करता होगा। तो चले दोस्तों, इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।